कोई धर्म करता है, जब अधर्म करोगे तो इस पृथ्वी पे वजन बढ़ता जाएगा। जब इस पृथ्वी पे वजन बढ़ेगा तो कहां तक सहन करेगी। ये पृथ्वी माता गाय का रूप धारण की खड़ी है। बोले संसार में कन्हैया कहते थे कि तुमको हमेशा समय सब पूजी नहीं होगी, मगर आज कोई नहीं पूछता, धर्म की कोई बात नहीं करता। परीक्षित महाराज ने पूछे, महाराज ये तुम्हारा एक पैर कैसे रह गया? बोले मैं जब सतयुग में था तो मेरे 4 पैर थे, धर्म के 4 पैर थे, और जब कलयुग छल कपट होगा, जुआ खेलेगा, समझ लो कलयुग भाभी तुम्हारा। कलयुग ने सोचा जितने स्थान बताए ये तो सभी गंदे स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं रहूं। बोले तुमने कर्म ऐसा किया है, मृत्यु दंड की बजाय तुम्हें ऐसे स्थानों पे निवास करोगे। और जो सत्संग में कथा में जाकर के स्त्री आपस में बात करेंगी वहां भी तुम्हारा वास है। अब कहा एक बार बताओ प्रभु, कोई ऐसा तो स्थान बता दो जहां मैं चैन से रह सकूं। अब कलयुग ने सोचा जिस राज्य में रहो, अगर उस राज्य के राजा हमारी बात ना माने तो उस राज्य में रहने से कोई फायदा नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कहा कि मांगो। बोले प्रभु एक स्थान मेरे कहने से दे दीजिए। बोले मांगो, कौन सा स्थान मांगते हो? बोले प्रभु स्वर्ण स्थान दे दीजिए। श्री महाराज परीक्षित जी मुख से निकला, जा कलयुग स्वर्ण में भी तेरा वास होगा। अब जैसे स्वर्ण का नाम लिया सोने का, तो राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट ओढ़ रखा था वो सोने का था। अब कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और कोट के राजा परीक्षित जी के मुकुट में जाकर के प्रवेश कर गया। कलयुग सर पे जाकर बैठ के राजा परीक्षित जी के, अब जब कलयुग सर पे बैठ के तो बुद्धि भ्रांत होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो जो काम अच्छा करते थे राजा परीक्षित, वो विपरीत कराना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। अब कहते हैं कुछ ने कहा है, कुछ ज्ञानी कहते भूताना अस्मिन् कंचनम। श्री महाराज परीक्षित जी ने पूछा एक बात बताओ। बोले सुना है कि भगवान सोने में भगवान श्री कृष्ण का भी वास होता है। भैया चाहे बात की कर दो, फटे ना बोल। बोले भगवान श्री कृष्ण जी का भी वास होता है। आपने देखा होगा जब विवाह शादी होती है तो पंडित जी महाराज सोने के अंगूठी से मांगनी बढ़ाते हैं, या तो एक सिक्का लेते हैं, ये चांदी की अंगूठी लेते हैं। जानते हैं क्यों? कि उसमें कलयुग का बात है सोने में। मगर कहते हैं जो लूटा हुआ धन होगा सोना होगा, जो चुराया हुआ सोना होगा, उसमें तो कलयुग का वास होगा। और जो अपनी मेहनत से खरीदा है उसमें मेरे बाके बिहारी लाल का वास होगा। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण भगवान की। महाराज परीक्षित जी ने जो मुकुट ओढ़ा था वो जानते हो किसका था? वो जरासंध महाराज का मुकुट था, जो कंस के ससुर थे। इसलिए आज बड़े पापी थे, पाप करते थे, दूसरे का धन करते थे। तो पाप का मुकुट था, इसलिए उसमें कलयुग ने वास किया। अब जैसे कलयुग का वास हुआ तो महाराज परीक्षित जी चल दिए, और चलते चलते महाराज जंगल में आगे बढ़ जाते हैं, और जाते हुए महाराज सभी के मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण भगवान की हो। और कहते हैं आज दिखाई नहीं दे रहे, क्या करें? इसलिए कहे हैं हर कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहां से लाओ। एक बार दोनों हाथ उठाइए और ताली के साथ जय श्री कृष्ण। Come on.
मेरा मन बैठा, मेरा बेटा से लाओ, हर घर में अपना मन बैठा, मेरा बेटा से लाओ, मेरा बेटा से लाओ, मेरा बेटा से लाओ। अब राजा परीक्षित जी समीक मुनि ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। वहां वो समाधि में बैठी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब समाधि लगाते हैं ना, तो समाधि में ना तो कानों से सुनाई देता है, नाक से दिखता है, ना सांस चलता है, ना धड़कने चलती है, केवल भगवान के नाम में अपने आप को समर्पण कर देता है। आज भक्तों शमीक मुनि से राजा परीक्षित जी कहने लगे, हे ऋषि मुनि, मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दो, मुझे पानी दो, मुझे जल दो। मगर वो तो अपनी समाधि में बैठे हुए थे। शमीक मुनि ने नहीं सुना तो देखा कि राजा परीक्षित जी ने, कि ऋषि ने मेरा आदर नहीं किया। मैं इनाम देता हूँ, भोजन देता हूँ। जो पूजा करते थे उसे तो कभी बैठा मस्ती पे वो करा रहा है।